धार्मिक नगरी पुष्कर की आध्यात्मिक छवि बनी रहे, पुष्कर विकास की दौड़ में आगे रहे, इन्हीं मुद्दों को लेकर मंगलवार को खादी ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केंद्र में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री अनीता बघेल, धरोहर एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत, जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुषि अजय मलिक और विधायक सुरेश सिंह रावत ने संबोधित किया। सभी वक्ताओं ने पुष्कर के लोगों से आह्वान किया कि पुष्कर को स्मार्ट सिटी बनाने में सरकार के साथ भागीदार बने। बैठक में पुष्कर सरोवर में जाने वाले गंदे पानी की समस्या के शीघ्र निराकरण के लिए कार्य योजना बनाने पर जोर दिया गया। साथ ही लखावत ने पुष्कर की 24 कोसी परिक्रमा के लिए डीपीआर बनाने का भरोसा भी दिलाया। मंत्री अनीता बघेल ने विश्वास दिलाया कि पुष्कर के सर्वांगीण विकास के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। को देखते हुए बहुत अच्छे तरीके से इसका सिस्टम से एक विकास हो और इस पुष्कर के चारों ओर जो भी अभी समस्याएं बैठक के दौरान ध्यान में लाई गई हैं, चाहे वो ड्रेनेज की समस्या हो, चाहे वो कॉलेज के परिसर की समस्या हो, खेल मैदान की समस्या हो, विश्राम स्थली की समस्या हो, 24 कोसी परिक्रमा की मार्ग की बात हो, ये सब विषयों पर आज चर्चा हुई है। और आने वाली बैठक के दौरान जो सरकार के स्तर पर जो समाधान होने हैं उनको निश्चित रूप से विधायक महोदय, मैं और प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय लखावत साहब मिलकर के पूरा करेंगे और आने वाली बैठक में जिनमें समस्याओं को समाधान करेंगे फिर आगे काम शुरू करेंगे। तो ऐसे अलग अलग स्तर से पुष्कर के विकास की पूर्ण रूपरेखा तैयार करके इसको जमीनी धरातल पर लागू करेंगे। विधायक सुरेश सिंह रावत ने बायोलॉजिकल पार्क पुष्कर में ही बनाने की मांग रखी। देखिए, आज अखबारों के माध्यम से ये विषय जानकारी में आया है। हम निश्चित रूप से जिला प्रशासन से और हमारे सरकार में बैठे मंत्री जी से इनसे बात करके और तीर्थराज पुष्कर में ये पार्क बने, इसके लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। और मैं जिला प्रशासन और माननीय ओंकार सिंह जी लखावत जी भाई साहब और हमारे मंत्री जी अनीता जी बघेल का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इन्होंने यहाँ पुष्कर के अंदर आके और तीर्थराज पुष्कर के विकास के लिए मंथन किया। और आज हमारे जो धरातल पे सारे विषयों पे मंथन हुआ और ये तय हुआ कि हम हर 2 महीने में इसकी समीक्षा करेंगे और 7 दिन बाद कुछ इश्यू है उन पर फिर बैठेंगे और निश्चित रूप से तीर्थराज का पुष्कर का विकास करेंगे। जिला कलेक्टर ने कहा कि सभी विभागों को साथ लेकर पुष्कर विकास की विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाएगी। जिस प्रकार से हम सभी जानते हैं कि पुष्कर तीर्थ एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है पूरे देश में, इवन अंतर्राष्ट्रीय पटल पे। अतः यहाँ पे साफ सफाई की जो व्यवस्था है उसको बेटर किया जाए और साथ ही जो कुछ इस तरह के मुद्दे हैं जैसे ट्रेंचिंग ग्राउंड है या स्ट्रे कैटल है, आवारा पशु है, इन सब की समस्याओं को किस प्रकार कम किया जाए इसका भी किया गया। और भविष्य के अंदर जो हमारे डिफरेंट कॉलेजेस आएंगे और पुष्कर का किस प्रकार से समग्र रूप से विकास किया जा सके, ऐसे ही बताया गया है कि एक पुष्कर का जो एक कलर कोड पुरातन काल से ऑफ वाइट रहा है, उस पुरातन जो हमारा पुष्कर का स्वरूप है उसको कैसे हम मिलकर सब उस प्रकार ला सके, इसी विषय में सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, पार्षद हैं, मंत्री महोदय हैं, इन सबके साथ चर्चा हुई। बैठक में उस समय हास्यास्पद स्थिति पैदा हो गई जब लखावत ने एडीए के अधिकारियों से पुष्कर के मास्टर प्लान में शैक्षणिक हब का स्थान पूछ लिया। एडीए पालिका और खुद उपखंड अधिकारी संजय माथुर मास्टर प्लान में शैक्षणिक हब को ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। इस पर लखावत ने मास्टर प्लान को नए सिरे से रिव्यू करने को कहा। निश्चित रूप से समयबद्ध रूप से आज जो कार्यक्रम तय किए हैं आगामी बैठक तक, चाहे यहाँ के सीवरेज का विषय हो, चाहे ड्रेनेज से जुड़ा हुआ विषय हो, चाहे यहाँ के सफाई से जुड़े हुए विषय हैं, चाहे यहाँ यात्रियों से जुड़े हुए उनकी सुख सुविधाओं से जुड़ा हो, पर्यावरण से जुड़े हुए सारे विषय हों, उन सबको चिन्हित करके समयबद्ध रूप से कौन सा विभाग कब करेगा और हर 2 महीने में बैठेंगे। आज सबने मिलकर के एक बात कही है कि पुष्कर विकास बोर्ड जो है उसको पुनः सक्रिय किया जाना चाहिए, ऐसा वो निवेदन कर रहे हैं। तो इन प्रस्ताव को भी आज माननीय विधायक जी सुरेश जी हैं, मंत्री जी हैं, अनीता जी हैं और जिला प्रशासन की ओर से एक विषय वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने इसको रखा जाएगा। पर यह कह सकते हैं कि निश्चित रूप से पुष्कर का अब समयबद्ध रूप से विकास हो और सबकी राय से और सब इसकी गरिमा के अनुकूल हो, इस दिशा की ओर सरकार प्रयास करेगी। पुष्कर के आध्यात्मिक परिवेश को देखते हुए जो 24 कोस की परिक्रमा है उसके बारे में क्या है? नहीं, 24 कोस की परिक्रमा जैसे गोवर्धन परिक्रमा है वैसे यहाँ भी 24 कोस 84 कोस की परिक्रमा होती रही है, 7 कोस की परिक्रमा भी है। उन सब स्थानों के बीच की कनेक्टिविटी भी चाहिए। वहाँ यात्री जाते हैं तो उनका ठहरने के लिए उस स्थान का महत्व को दिग्दर्शित कैसे कर सकते हैं, इस दिशा में काम होना चाहिए।
तो आज सबने तय किया है और मैं धरोहर प्राधिकरण की ओर से उन 24 कोसी जो परिक्रमा है उसका एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट हम बना करके उसको तैयार करेंगे और तैयार होने के बाद फिर ऐसे ही आपके सदन के सामने रख देंगे। जो यहाँ के लोग और सुझाव देंगे उस सुझावों को सम्मिलित कर देंगे। मैडम, आपने जैसा कि कहा अक्सर बैठक में जो अधिकारीगण आते हैं वो पूरा होमवर्क करके नहीं आते, जैसा कि आपने आज बैठक में कितने बताया, क्या कहेंगे, क्या चाहेंगे? नहीं, हम पूरा प्रयास करेंगे, इसे रेगुलरली रिव्यू करेंगे, वीकली रिव्यू करेंगे, क्योंकि ये बड़ी बैठक तो फिर पुनः 2 माह बाद होने की संभावना है। परंतु जो भी डिफरेंट डायरेक्शंस हैं, फॉर इंस्टेंस सीवरेज के लिए, सीवरेज बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पुष्कर की साफ सफाई के लिए, उसमें सीवरेज लाइन भी करीब 14 किलोमीटर की ले डाउन की जा चुकी है और STP इत्यादि का कार्य होना है। विभिन्न जो कार्य हमें प्रोग्रेस रिव्यू करनी है उसको हम वीकली रिव्यू करके पूरा प्रयास करेंगे कि सभी डिपार्टमेंट्स अपना अपना काम तेज गति से करें। इससे पहले पुष्कर के नवनिर्वाचित पार्षदों ने अपने वार्ड सहित पुष्कर से जुड़ी अन्य समस्याओं के बारे में प्रशासन को अवगत कराया। पार्षदों के बाद संबंधित अधिकारियों ने अपने अपने विभाग की प्रगति रिपोर्ट सौंपी। पार्षदों से मिले फीडबैक को उपखंड अधिकारी संजय माथुर ने मंत्री अनीता बघेल और लखावत के समक्ष रखा। नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष कमल पाठक ने सभी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया। बायोलॉजिकल पार्क को लेकर विरोधाभास की स्थिति बनी हुई है, क्या कहें? बायोलॉजिकल पार्क अभी वर्तमान में DPR की स्टेज पे है। अभी इसे DPR की स्टेज पे, इसका जो कि समस्त जो फाइनेंशियल सैंक्शन है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट न्यू दिल्ली से आना है। तो अभी वर्तमान में इसका सिर्फ DPR स्टेज पे है और DFO महोदय से इसकी चर्चा हुई है, परंतु इस विषय में चूंकि सैंक्शन नहीं हुई है तब सैंक्शन के पश्चात ही कोई कार्रवाई हो पाएगी।